मैथ्स क्लिनिक चैनल। तो हम लोग यहाँ पे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का होमोजीनियस फॉर्म, वो पार्ट 1 में था हमारा। और पार्ट 2 में हमने पढ़ा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का नॉन होमोजीनियस फॉर्म। अब क्या बात यहाँ पे आती है, पार्ट 3 पार्ट है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। मतलब इसकी पहले मीनिंग समझे आप, देखिएगा। अभी तक जो आपने इक्वेशन पढ़ी जैसे डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 3 डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस 4 डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, यानी फंक्शन ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे 3 और 4 क्या था, ये कांस्टेंट था, तो ये हमारा कहलाता था लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। एक दो तरह के होते थे, एक होता था होमोजीनियस, दूसरा होता था नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस हमने पार्ट 1 में पढ़ा, नॉन होमोजीनियस हमने पार्ट 2 में पढ़ा। अब इसका नया फॉर्मेट रिड्यूस टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होगा, अब देखेंगे मतलब क्या है। अब यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर आ गया, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस 3 डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई आ गया, प्लस 4 वाई स्क्वायर आ गया डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब 3 और 4 तो आ रहा है, ठीक है, बट उसके साथ क्या आ रहे हैं, हमारे वेरिएबल भी आ गए, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स और वाई के साथ आ रहा है, इसको मुझे रिड्यूस करना होगा। क्या करना होगा, इसको रिड्यूस करेंगे, फिर इस फॉर्म में लाएंगे, तब जाके अपना ओल्ड मेथड लगेगा, ठीक है। अब जो आपको जो अपना ये पार्ट 3 है चैनल हमारा, रिड्यूस टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब वो क्या रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट था आपका, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट ना होके क्या वेरिएबल आ गया, एक्स और वाई आ गया। तो पहले मुझे एक्स और वाई को रिमूव करना होगा और केवल कांस्टेंट जब बचेगा तब हम अपना मेथड लगाएंगे, जो अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने लगाया होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के लिए। तो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो ये पर्पस है इस पार्ट 3 का। यहाँ पे एक्स और वाई जो भी आ रहा है उसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा, जब रिमूव हो जाएगा तब सॉल्व करेंगे। तो ये रिड्यूसिबल टू पार्शियल, ठीक है, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये है टॉपिक का नाम, ठीक है। ये जो A0 A1 मैंने लिखा है वो यही लिखा हुआ है, ठीक है। A0 का मतलब कांस्टेंट, x पावर n, ये कांस्टेंट हो गया x पावर n, ये मतलब ये 2 है तो ये 2 है, ये 1 और 2 पावर है। यहाँ पे क्या इन्होंने बताया कि ये x पावर n और y पावर n, यानी जितनी कोफिशिएंट जितना पावर होगा उतने ही ऑर्डर का ये होना चाहिए। n-1 यानी 1 प्लस करोगे तो x पावर n, तो यहाँ पे पावर कितना n, तो उतने ही कोफिशिएंट यहाँ पे होना चाहिए, उतनी डेरिवेटिव होना चाहिए। ये पावर n है, यहाँ पे भी पावर n है, तो ये उतने ही डेरिवेटिव का होना चाहिए, तब हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिड्यूस करने की प्रॉपर्टी क्या है, हम लोग स्मॉल x को e पावर x एज्यूम कर लेंगे, तो कैपिटल X बराबर क्या हो जाएगा log x, और स्मॉल y को रिज्यूम कर लेंगे e पावर कैपिटल Y, और कैपिटल Y इक्वल टू क्या हो जाएगा log x। इस प्रॉपर्टी से फिर x डेल जेड बाई डेल एक्स, यानी ये पावर 1 इसका डेरिवेटिव 1, तो उसको dz कह देंगे। एक्स स्क्वायर ये पावर 2 है और डेरिवेटिव भी 2 है, तब उसको d माइनस 1 जेड कह देंगे। प्रॉपर्टीज है, ये हमने इसका nth लिख रखा है, इसी से ओपन करते हैं, ठीक है। एक्स क्यूब है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, जब ये दोनों 3 होंगे तब d माइनस 2, मतलब क्या है, यहाँ पावर 3 तो d n-1 तक जा रहा है, तो इसी तरह n हमने लिख दिया n-1 तक, ठीक है। इसी तरह y की टर्म की बात करें, y डेल जेड बाई डेल वाई, तो d डैश हो जाएगा, y स्क्वायर होगा, ये 2 तो ये भी 2 होना चाहिए, तो d डैश, यही वाली प्रॉपर्टी, d डैश लग गया, सेम वही प्रॉपर्टी d डैश लग गया। तो ये पूरा वर्किंग रूल हम लोग फॉलो करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए इस रूल को फॉलो करते हुए एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिएगा, तो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन LPDE, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है अपने पास x स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर
प्लस 2xy del 2z अपॉन del x del y प्लस y स्क्वायर del 2z अपॉन del y स्क्वायर दिस इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे भी कांस्टेंट के साथ वेरिएबल आ गया, यहाँ पे भी कांस्टेंट नहीं। तो अपना केस क्या है, इसको कांस्टेंट रिमूव करना है, कांस्टेंट के फॉर्म में बनाना है। तो x और y को रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने का तरीका क्या है, तो पहले चेक करेंगे, ये पावर 2 है तो उतना ही डेरिवेटिव का है, ये 1 और 1 2 ये हो गया उतना ही डेरिवेटिव का, ये पावर 2 है तो उतना ही डेरिवेटिव का है, तो ये रिमूव हो सकता है। तो कैसे करेंगे, लेट x इक्वल टू e पावर कैपिटल X एंड y इक्वल टू e पावर कैपिटल Y। तो x इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ x, कैपिटल Y इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ y। तो हम ये पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पे चूंकि पावर 2 तक आया है तो मैं एज इट इज यही लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिएगा एक्स स्क्वायर डेल टू जेड क्या लिखेंगे हम लोग, डी इंटू डी माइनस 1 जेड, ये एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, प्लस एक्स वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डी डी डैश। ठीक है, डी और डी डैश हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व किया जाएगा। ये जेड हो गया और ये कांस्टेंट 2 आ रहा था 2 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर देखिएगा, वाई स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, डी डैश टी माइनस 1 जेड इक्वल टू, हाँ देखिएगा ये हमने एलएचएस पूरा ट्रांसफर कर लिया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ई पावर 2 कैपिटल एक्स और ई पावर 2 कैपिटल वाई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जेड कॉमन ले लिया जाए। तो जेड कॉमन लिया हमने, तो देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 डी डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर माइनस डी डैश जेड इक्वल टू ई पावर 2x प्लस ई पावर 2y। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जब ये सॉल्व हो रहा है तो हमने जब कॉमन लिया तो ये इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत सारे हैं, इसको फैक्टराइज करना है। तो आप जब इसको फैक्टर करोगे तो ये हो जाएगा d प्लस डी डैश और d प्लस डी डैश माइनस 1 जेड इक्वल टू ई पावर 2x प्लस ई पावर 2y। ठीक है, इधर जो अपना लिखा हुआ है वो कैपिटल के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो देखेंगे, तो ये देखिए ये क्या है, होमोजीनियस है, ये क्या है आपका नॉन होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस है, ये आपका नॉन होमोजीनियस है। हाँ, तो जैसा मैंने बोला ये पूरा हमने प्रॉपर्टी लगाया है स्टार्टिंग से, x बराबर दिस। यहाँ पे जो अब ये सारे स्मॉल x हमारे सारे स्मॉल x और सारे स्मॉल y हमारे कैपिटल में चेंज हो चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो लिखा है ये कैपिटल का फॉर्म है। अब आप देखेंगे यहाँ CF निकालना है, तो ये देखिएगा मैं इसको लिख रहा हूँ, ये होमोजीनियस है, ये आपका नॉन होमोजीनियस है। तो दोनों का CF का अलग अलग डिफरेंट फार्मूला होता है। यहाँ पे देखिए ऑर्डर 1 ये ऑर्डर 1 तो होमोजीनियस है, ये ऑर्डर 1 ये ऑर्डर 1 बट इसका ऑर्डर 0 तो ये क्या हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस। तो इसका CF का फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा ठीक है। तो देखिएगा CF, तो आपको मालूम है इसका CF क्या हो जाएगा, F1 y प्लस एक्स। ठीक है, यही तो होता है F1 y प्लस एक्स। ठीक है, y प्लस mx होता है, तो यहाँ पे m की वैल्यू 1 है। एक चीज याद रखेंगे, यहाँ पे जो भी आपका कैप लिखा जाएगा वो कैपिटल के फॉर्म में लिखा जाएगा। वो किसके फॉर्म में होगा, आपका कैपिटल के फॉर्म में। ठीक है, तो d माइनस एम डी डैश। ठीक है, तो ये प्लस है तो आपका इस बिहार पे क्या हो जाएगा माइनस। अब इस पे आइए, ठीक है, नॉन होमोजीनियस का ई पावर x फाई 1, चूंकि वहां f होता है यहाँ पे फाई चलता है आपका y माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपका दोनों फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये CF हो गया। अब आप चाहे तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैपिटल Y बराबर क्या था आपके पास, log y, चूंकि फाइनली आंसर लिखना होगा तो यहीं से चेंज कर लेंगे। तो लास्ट मोमेंट में क्या होता है, जब आंसर लिखा जाता है तो भूल जाते हैं। तो log y माइनस log ऑफ स्मॉल x, इसमें थोड़ा सा चेंजेस होंगे। log y माइनस log ऑफ स्मॉल x ई पावर लेग, ये x हो जाएगा, बस इतना ही चेंजेस करना था।
अब हम लोग आइए पीआई के पार्ट पे, ठीक है। तो देखिएगा ये टर्म लिखा हुआ है, ये इसके साथ फंक्शन लिखे हुए हैं। तो टर्म है आपका डी प्लस डी डैश माइनस 1 ई पावर 2x और प्लस ई पावर 2y, ठीक है। तो इसको हम दो पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो दो पार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिएगा डी प्लस डी डैश माइनस 1 ई पावर 2x, डी प्लस डी डैश माइनस 1 ई पावर 2y। तो जैसा ई की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, डी की जगह पे 2 रख देंगे, डी डैश की प्लेस पे 0 इस पट्टी में। यहाँ पे क्या करेंगे, डी एक्स है नहीं तो 0, डी डैश की जगह पे 2, जस्ट उल्टा, ठीक है। दोनों को रख के सॉल्व कर लीजिए। देखिए तो पी आई यहाँ पे 2 रखेंगे आप, तो 2 प्लस 0 माइनस 1 ई पावर 2x, यहाँ पे रख लें आप 0 प्लस 2 माइनस 1 ई पावर 2y। तो देखिएगा 2 माइनस 1 1, तो ये 1/2 ई पावर 2x और ये आ रहा है 1/2 ई पावर 2y। अब आप देख रहे हो 1/2 इज द कॉमन, ई पावर 2x और ई पावर 2y। ये एक्चुअल में क्या है, ये कैपिटल के फॉर्म में है। तो आपको मालूम है आपने क्या एज्यूम किया था, x इक्वल टू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ई पावर 2 लॉग ऑफ स्मॉल x ई पावर ऑफ 2 लॉग ऑफ स्मॉल y। कैपिटल x की हमने वैल्यू रख दी, तो ये हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो z इक्वल टू सी ए प्लस पी। आपने देखा एक क्वेश्चन मैंने कंप्लीटली इसको सॉल्व किया, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट फॉर्म में रिड्यूस हो जा रहा है तो CF और PI, CF आपने देखा एक ही क्वेश्चन में होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस दोनों आ गया, और PI का अपना जो पुराना ओल्ड फार्मूला था उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अब थोड़ा सा चेंजेस आता है, क्योंकि इसके टाइप ऑफ क्वेश्चन दो तरह से आते हैं। एक तो मैंने लगा दिया, दूसरा आपको मैं लिख रहा हूँ। जैसे देखिएगा एक्स स्क्वायर डेल 2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जैसे जो अभी हमने क्वेश्चन लिया था 2xy डेल 2z अपॉन डेल एक्स डेल y प्लस वाई स्क्वायर डेल 2z अपॉन डेल वाई स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था, इसको बल्कि हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो पहला टाइप का क्वेश्चन था। अब टाइप 2 का क्वेश्चन देखिएगा, आप क्या करते हो, ठीक है। ये टाइप 1 था। अब टाइप 2 में क्या है देखिएगा, क्वेश्चन में अब ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डेल 2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई डेल 2z अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर डेल 2z अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन था तब आप स्मॉल एक्स बराबर क्या लेते थे, ई पावर एक्स, तो कैपिटल एक्स बराबर क्या हो जाता था, लॉग एक्स। स्मॉल वाई बराबर ई पावर हुआ तो कैपिटल वाई बराबर क्या हो जाता था आपका, लॉग ऑफ वाई। तो सेम उसी प्रॉपर्टी पे यहाँ पे एक्स आ रहा था तो आपने क्या लिया, ई पावर एक्स। तो यहाँ पे एक्स ना, यहाँ पे देखिए एक्स था तो आपने क्या लिया, ई पावर एक्स। अब आपको बस क्या करना है, 1 प्लस एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स, ठीक है। ई पावर कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स इक्वल टू हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। इसी तरह 1 प्लस वाई का टर्म आ रहा है तो ये हो जाएगा ई पावर कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई इक्वल टू लॉग ऑफ। अब आप देखेंगे, थोड़ा सा समझ लें इसको, ठीक है। चूंकि वर्किंग दोनों की सेम है, बस यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर डेल 2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 2xy, ठीक है। अब यहाँ पे x ना होके कॉमन टर्म आया, 1 प्लस एक्स होगा चाहे a प्लस एक्स होगा। 1 की जगह पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। a प्लस एक्स बोले हमने इसलिए नंबर लिया।
तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स ये भी 2 है, ये भी सेकंड डेरिवेटिव है, ये 1 1 2 है तो ये सेकंड डेरिवेटिव है, ये पावर 2 है तो ये सेकंड डेरिवेटिव है। ठीक है, तो ये होमोजीनियस का केसेस यहाँ पे बन रहा था। तो अब आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे x बराबर क्या लेते थे, ई पावर x, तो कैपिटल X बराबर क्या हो जाता था, log x। उसी तरह यहाँ पे x ना होके क्या लिखा है एक्चुअल में 1 प्लस एक्स लिखा हुआ। देखिए इस x को हम आपको बताएं, इस x को आप क्या लिख सकते हो, इस x को आप 0 प्लस x भी तो लिख सकते हैं, ये x, ठीक है, x स्क्वायर को x 0 प्लस एक्स का, इसको अब 0 की जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया है। इतने केवल चेंजेस हैं, तो सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस तरह ये अपना फॉर्म पार्ट 3 का जो था वो कंप्लीट हो रहा है। तो ठीक है, तो एक बार मैं फिर से इसको रिवाइड कर रहा हूं। यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया, इससे पहले जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा, वहां पे जो भी कोफिशिएंट हुआ करता था वो कांस्टेंट था। यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी आ जा रहा है, तो उस वेरिएबल एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर को रिमूव करने का जो तरीका है, उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, x इक्वल टू ई पावर जेड, x इक्वल टू ई पावर एक्स, स्मॉल y इक्वल टू ई पावर वाई, फिर कैपिटल X कैपिटल Y लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जब पूरी प्रॉपर्टी को और कुछ फार्मूले यूज करते हैं, उस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, तो वो अपने आप कांस्टेंट के फॉर्म में आ जाता है। जब कांस्टेंट के फॉर्म में आ जाएगा तो अपना CF और PF का जो भी मेथड था वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये अपना पार्ट 3 आज कंप्लीट हो रहा है। तो ये कंप्लीट यूनिट यहाँ पे खत्म हो रही है। हमने जैसा आपको फिर से बताया कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के 3 पार्ट हो चुके हैं। पार्ट 1 में हमने आपको बताया होमोजीनियस टाइप, पार्ट 2 में हमने आपको बताया नॉन होमोजीनियस टाइप। इसके बाद हमने थर्ड पार्ट में आपको बताया, जो अभी जस्ट बताया मैंने, उसमें आपको बताया कि कैसे भी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अगर वेरिएबल के साथ आ रहे हैं तो उसको कांस्टेंट फॉर्म में कैसे रिमूव करेंगे। तो इसलिए वो कहलाता है रिड्यूस टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट आज कंप्लीट हो गए। तो ये यूनिट आई थिंक कंप्लीट हो चुकी है। तो ठीक है, दैट्स ओके। तो इसके बाद आपको ये तीनों चीज आप देखेंगे, हमारे कंप्लीट चैनल को देखिएगा। उसके बाद अगर कहीं डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने ना भूलें। थैंक्स, ओके।